नमस्कार, नमो नारायण। अंग्रेजी नया महीना फरवरी चालू है और आज तारीख 1 फरवरी। गीता दैन दैनिक के अंदर भी 1 फरवरी के लिए जो 2 श्लोक दिए गए हैं वो हैं दूसरे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक का आज पठन। और बहुत आनंद की बात यह है कि श्री भगवान वाच है, दोनों श्लोक भगवान की ही अरविंद से निकले हुए हैं और आगे के कई श्लोक ऐसे भगवान जी के ही होंगे। तो आइए श्लोकों का स्वर से पठन शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतांसूंश्च नानो शोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहा है और वचन पंडितों के जैसे कह रहा है। ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। फिर से सुनना, ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। वास्तव में भगवान कह रहे हैं, वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात कृष्ण किसी काल में नहीं था, अथवा तू मीन्स अर्जुन नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहां से अब गीता जो है ना बिल्कुल गहराई में प्रारंभ हो रहा है हमारा प्रवेश। कितना मार्मिक श्लोक है। मैं बड़ी आदर और बड़े विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि जिस भी घर में कोई मृत्यु होती है, वो चाहे युवान की हो, वृद्ध की हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, यहां तक कि अपने पालतू प्रिय जानवर की भी हो, बहुत पीड़ा होती है। वो भी सत्य है कि उसने देह छोड़ दिया। और यहां कृष्ण समझा रहे हैं कि परम सत्य क्या है। मृत्यु सत्य है, उस शरीर का ट्रांजैक्शन सत्य है, पर वो परम सत्य नहीं है। परम सत्य अमृत की यात्रा है। वही तो भगवान कह रहे हैं कि तू शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहा है। दुर्योधन के लिए कि मेरे ये अपने हैं, मारे जाएंगे तो। फिर दुर्योधन के साथ जो खड़े हैं उनके लिए कर रहा है, जो अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, मर नहीं नहीं, ये शोक न करने योग्य है। इनके लिए कोई बहुत, जिसको हम लेमेंस भाषा में लेते हैं ना, लोड नहीं लेना, बहुत लोड नहीं लो। अगर आज वो अर्जुन होते और कृष्ण होते तो उसको बोलते भाई लोड मत लेना, इस तरह से वो समझाते ना, यही भाषा होती। और वचन पंडितों के जैसे कह रहा है। अब मुझे तो अनुभव है पंडितों का। मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे टीम बताती है, बड़ा मजा आता है। अच्छे अच्छे संस्कृत के विद्वान मुझे बताते हैं, आपको इस तरह राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर पंडितों को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहता हूं, भैया तुम भी एक यूट्यूब चैनल खोल दो, मैं तुम्हारा सब्सक्राइबर बन जाऊंगा, है ना। खुद तो 5-25 तुम जोड़ नहीं पाए जीवन में, और यहां 3 लाख के मतलब पंडित सुन रहे हैं, उनमें तुम कमेंट कर रहे हो मेरे विरुद्ध। हद है। तो हंसी भी आती है, पर हंसी इसलिए आती है कि गीता जब हम पठन को आते हैं तो थोड़ा बहुत भगवान को समर्पण भाव से याद तो करते ही हैं। तो वो कहते हैं कि शोक न करने योग्यों के लिए शोक कर रहा है, और वचन पंडितों का कह रहा है। तो ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए, ज्ञानी जन अर्थात जो ज्ञानी है, वास्तव के ज्ञानी है, उनके प्राण चले गए उनके लिए। और ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए, ज्ञानी जन कॉमा लगाओ, ज्ञानी जन मतलब जो अवेयर हैं, जो होश में है, वो ज्ञानी, जो जीवित है लेकिन ज्ञानी है। ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए हैं, जन के प्राण चले गए मतलब दुनिया को छोड़ के चले गए। दादा हो सकता है, नाना हो सकता है, नानी हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, पत्नी हो सकता है, पति हो, जो भी रिश्ता है वो चले गए। और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अब आप ये मत बोलना ये मेरे शब्द नहीं है, कृष्ण कह रहे कि जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करना। क्यों? एक न एक दिन तो भैया मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट आएगी।
और ये भी नश्वर है। ये जो बोल रहा है ये खुद भी तो जाएगा। अगर ये होश है मुझे तो फिर अभय हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी एक राजा के बच्चे को समझाते हुए कहते हैं, वो जब पूछते हैं कि हिंदू धर्म क्या सिखाता है, हिंदू धर्म, विवेकानंद कहते हैं, तुम्हें मृत्यु सिखाता है। मृत्यु का मतलब आत्महत्या नहीं, मृत्यु इट्स आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग इज अ होल प्रैक्टिस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इन हिंदुइज्म। सनातन धर्म तुम्हें सिर्फ मृत्यु की कला सिखाता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तुम यहां से जब जा रहे हो तो कौन से लोक से जा रहे हो? पृथ्वी लोक क्या है? मृत्यु लोक है। तो यहां क्या प्रायोरिटी क्या रहेगी कि तुम जीवन कैसे जिए, उसका पूरा का पूरा जीवन जीने का जो नटशेल में रिजल्ट आएगा वो तुम्हारी मृत्यु की कला में है। और एक से बढ़कर एक इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर संत महात्मा हुए जिन्होंने मृत्यु को भी साबित कर दिया कि मृत्यु कैसे मरी जाती है, जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, खुद समझना पड़ेगा। मैं आपको 10 मिनट के अंदर क्या क्या बता सकता हूं, तो थोड़ा सा प्रयास आप भी करो। तो ज्ञानी जन अथवा जो अवेयर हैं, जो कॉन्शियस हैं, जो बिल्कुल चैतन्य हैं, वो ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए, हु लेफ्ट, चाहे वो कोरोना में गए हों, हार्ट अटैक में गए हों, डायबिटीज से गए हों, जो चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, दिख रहे हैं, कॉल वेटिंग है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, आएगा, कॉल आएगा, रिकंफर्म होगा, सबका होगा। दुनिया में एक चीज गारंटेड है और वो चीज है मृत्यु। और मृत्यु अगर हमें याद है, प्रतिपल डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। मृत्यु हमें जगाती है कि जो करना है भैया इस क्षण में कर ले, इसी प्रेजेंट मोमेंट में कर ले, कल हो ना हो इसी क्षण कर ले। फिर वो वाला भी नहीं है कि दुष्कर्म भी करना है तो दुष्कर्म इसी कर्म में करोगे, नहीं नहीं, उसका वो माइलेज इस तरह से नहीं लोगे, पछताओगे। मृत्यु तुम्हें सिखाती है कि होश में आ जाओ, ये शरीर छूट जाएगा। मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। कबीर साहब के दोहे तो बोल बोल के कितने दोहे बोलते हैं। तुलसीदास जी के दोहे इस पर है, मीरा के भजन इस पर है। मानुष देह बहुत दुर्लभ है, ब्रह्मानंद जी के भजन है। तो कब हम जगेंगे कि मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु को कोई टाल नहीं पाया है, मृत्यु न टलने वाली अटल है। एकमात्र मृत्यु ही है जो आपको धोखा नहीं देगी, बाकी सब धोखा दे सकते हैं। आप बोलोगे पैसे मिलेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे घर मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मृत्यु अवश्य मिलती है, सबको मिलती है, सबका समय होता है। और कितना सुंदर है कि सबकी मृत्यु है, सबकी एक्सपायरी डेट है। अगर ये ना हो तो कितने कचरे जमा हो जाए। सोचो, क्रिमिनल्स को मृत्यु नहीं आ रही है, सारे जो माफियाज हैं उनको मृत्यु नहीं आ रही है, गुंडे हैं उनको मृत्यु नहीं आ रही है। भगवान जिन खराब राजनीतिक, बोलूंगा अच्छे वाले तो ठीक है, खराब राजनीतिकों को मृत्यु नहीं आ रही है, बैठे हुए हैं 100 साल कुर्सी पर, क्या होगा? कचरा बढ़ जाएगा। तो मृत्यु अवश्यंभावी आएगी, तो उनके लिए भी शोक नहीं, जो जिंदा है उनकी एक्सपायरी डेट है। साथ में वास्तव में अब कृष्ण जो कह रहे हैं उस पर बहुत गहरे से, मैं इसको डाइल्यूट करके आपको इसलिए बताता हूं कि आप थोड़ा सा हंसें, खेलें, कूदें और गहराई में जंप भी करें और उस गहराई को समझे भी। जैसे किसी बच्चे को खेलते खेलते हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाते हैं, मैं आपको गीता के इस अमृत सरोवर में थोड़ा सा पान कराने की कला सिखाता हूं, जो मुझे मेरे गुरुजनों की कृपा से मिला है। इसमें मैं अपना कोई कॉपीराइट, अपना कोई क्लेम नहीं देता हूं। मैं बहुत आपके जैसा सामान्य ही व्यक्ति हूं। मैं जो भी हूं अपने गुरुजनों के प्रसाद के स्वरूप, कृपा के कारण हूं, परमात्मा की कृपा के कारण आपके सामने हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। वो कहते हैं ना, ये यो नाम क्यों रखा आपने चैनल का? आपका नाम तो योगेश्वरानंद है, चैनल योगेश्वरानंद रखो। यो का अर्थ क्या होता है? अरे भैया, कभी कभी गूगल भी कर लिया करो, संस्कृत का आपके पुस्तक नहीं है घर में। यो का शब्द है जो, जो था, जो है, जो रहेगा। संस्कृत में वो यो है, यही चैनल का यो है। जो था, जो है, वो रहेगा। ये रहे न रहे, सत्य रह जाएगा। तो वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कितना एश्योरेंस है। जो धर्म ये नहीं मानता है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म इसको मानता है कि हमारा जन्म होता है, पर सनातन धर्म के अलावा जितने दूसरे दर्शन हैं, चाहे वो इस्लाम के हों, क्रिश्चियनिटी के हों, वो नहीं मानते इस चीज को। मैं
समय को देख करके आपको बता रहा हूँ। राजीव दीक्षित मेरे भाई, छोटे भाई, हमारा काफी समय एक साथ निकला। वलसाड़ के अंदर उन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम किया था। उस वक्त मैंने उनको पूछा कि राजीव एक लाइन में बताओ, ये विधर्मी इतना आतंक क्यों करते हैं? तो बोलते हैं क्योंकि इनको डर नहीं है अगले जन्म होने का। इनको सिखाया गया है बॉटल के अंदर पिला पिला के कि कोई जन्म नहीं होता है। मैंने कहा होता है, ऐसा आप मानते हो? राजीव जी की वो बातें बहुत प्यारी, कभी मैं बहुत समय लेकर के आपसे बताऊंगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि जन्म नहीं होता है, उससे हम बेलगाम हो जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं, उदंडता करते हैं, मारदार करते हैं, गनीमत करते हैं, औरतों को उठाया, लूटा, खसोटा, गर्दनें काटी। कौन सा धर्म ऐसा कर रहा है? किसी हिंदू धर्म के राजा का नाम लो, उसको पता है कि जन्म होता है, वो नहीं करेगा। ये संस्कार है। और जिन जिन को फिर ये पता पड़ गया कि कर्म भी एक आधार है, कर्म होना चाहिए, कर्म को मानना चाहिए, तो फिर उन दूसरे दर्शनों में भी थोड़ी कमी आई। खैर, हम अपने विषय से भटक नहीं रहे हैं। तो विषय यही था कि जो ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम सब नहीं होंगे, ऐसा नहीं होंगे। कोई कुत्ते के रूप में होगा, बिल्ली के रूप में होगा, लोमड़ी के रूप में होगा। आजकल देख रहे हो इनकी संख्या कम हो रही है। तो अगले श्लोक में मैं इसको कवर करूंगा। अभी तो सस्वरा पाठ ही कर लेते हैं। आइए पाठ करें। श्री भगवान उवाच अशोचा नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतांसुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। आज इतना ही। फिर कल मिलेंगे भगवान जी की ही वाणी के आधार पर। तब तक के लिए नमो नारायण।